नमस्कार, एएम पीएम टाइम्स में आपका स्वागत है। इस समय हम पुरी के चक्र तीर्थ सी बीच पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ मछुआरे और मछली के खरीदार भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस सी बीच से लगा हुआ गोल्डन सी बीच भी है। पुरी का समुद्र तट करीब 7 किलोमीटर लंबा है, जो कि बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2000 से ज़्यादा मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि चक्र तीर्थ और गोल्डन सी बीच पर 500 से 700 व्यापारी इनसे मछली खरीदने प्रतिदिन आते हैं। यहाँ के मछुआरों से विभिन्न प्रकार की मछलियाँ खरीदने के लिए व्यापारी दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहते हैं। फिर ये व्यापारी बड़े व्यापारियों को मछली बेचते हैं, जिसे कलकत्ता और केरल के बाजारों में भी पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि पुरी के चक्र तीर्थ रोड के अंतिम छोर पर मछुआरों की बस्ती है, जिसे पेंड कटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आमतौर पर सामान्य पर्यटकों की आवाजाही नहीं है। यहाँ करीब 1000 देसी नाव देखी जा सकती है। समुद्र तट के समीप स्थित मछुआरों की बस्ती बदहाल अवस्था में है। झुग्गी झोपड़ियों में ये नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हैं। समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इनका जीना दूभर हो जाता है। यह कोरोना काल भी इनके लिए संकट का काल साबित हुआ है। इस महामारी के दौरान इनका रोजगार भी बेहद प्रभावित हुआ है। इन पर दोहरी मार पड़ी है। जान के साथ जीवन यापन भी खतरे के जाल में फंसा रहा। ये मछुआरे अपने संगी साथियों के साथ जब सुबह जाल लेकर नाव से गहरे समुद्र की ओर जाते हैं, तब इन्हें बड़ी मछली और महंगी प्रजाति की मछलियां मिलने के बजाय ज़्यादातर विवस्ता ही इनके जाल में फंसती दिखाई देती है। जब ये लोग सुबह अपने संगी साथियों के साथ मछली पकड़ने गहरे समुद्र में जाते हैं, तो इन्हें उम्मीद रहती है कि किस्मत इन पर मेहरबान होगी और जब ये वापस समुद्र तट पर लौटेंगे तो काफ़ी कुछ इसके जरिए वे धन अर्जित कर लेंगे। पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हर मछुआरे को उम्मीद रहती है कि उनके जाल में गोल्ड फिश कही जाने वाली दुर्लभ और महंगी घोल मछलियाँ फंसेंगी, लेकिन सभी मछुआरों की किस्मत ऐसी नहीं होती है कि उनकी मुराद पूरी हो सके। कुछ दशक से समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाने के कारण भी अब ये दुर्लभ और महंगी प्रजातियों की मछलियां आमतौर पर किनारों पर प्राप्त नहीं होती है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए पुरी के मछुआरों को भी समुद्र में काफ़ी आगे तक जाना पड़ता है। आपको बता दें कि एक गोल्ड फिश की कीमत करीब 85,000 रुपये तक आंकी जाती है। हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में इस मछली की बहुत मांग रहती है। लोग इन्हें हाथों हाथ ऊंची कीमत पर खरीद भी लेते हैं। गोल्ड फिश की ऊंची कीमत होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे कई प्रकार की दवाइयाँ और कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले धागे जो अपने आप गल जाते हैं, वे भी इसी गोल्ड फिश से बनाए जाते हैं। इन सब कारणों से इस गोल्ड फिश की कीमत ऊंची होना स्वाभाविक है।
लेकिन हर मछुआरे के जाल में ये गोल्ड फिश फंस जाए ये संभव नहीं है। मछुआरों के जाल में सामान्य प्रजाति की मछलियां भी अगर पर्याप्त मात्रा में फंस जाती है तो उनके परिवार का भरण पोषण इससे आसानी से हो जाता है, ऐसा अधिकतर मछुआरों का कहना था। मछुआरों के जाल में कई दफा मछलियों के साथ केकड़े भी फंस जाते हैं, जो सामान्य प्रजाति के होने के बावजूद मछुआरे इन्हें पाकर संतुष्ट रहते हैं। पुरी के कुछ वृद्ध मछुआरों से जब हमने बातचीत की तो उनका यह कहना था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी तमन्ना यह थी कि उनके जाल में कभी न कभी रेयर ब्लू लॉबस्टर फंस जाए तो उनकी मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि जब मछुआरे मछलियां पकड़कर वापस समुद्र तट पर लौटते हैं तब यहीं पर मछलियों की नीलामी की जाती है। इसके बाद वे अपने घर की ओर प्रस्थित होते हैं। मछुआरे जब मछली पकड़कर वापस समुद्र तट पर आते हैं तो उनके परिजन बच्चे भी वहां मौजूद रहते हैं और वे सभी उनका सहयोग करते हैं। उल्लेखनीय है कि गोल्डन बीच पर सी फूड के स्टॉल पर अब पर्यटकों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ जाने के कारण यहाँ के दुकानदार इन मछुआरों से मछलियों के अलावा अन्य समुद्री जीव खरीदने भी पहुँचते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनाथ है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे किस काम से आते हैं? वो मछली खरीदी करने के लिए दूध को लेकर बाजार में बैठते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी मछली ज़्यादा मिलती है आप लोग को जिससे खरीदते हैं? हमको बैठा पानिया क्या मरुआ, हाँ, कुकली, हाँ, वो इसी तरह मछली चिंगड़ी। हाँ। और तो सबसे ज़्यादा कौन सी मछली होती है जो महंगी आप लोग खरीदते हैं? तो पानी मछली है ना, हाँ, वो ज़्यादा महंगी है। वो क्या भाव से आप लोग खरीदते हैं? वो 1 किलो आएगा तो 700-800 रुपया आएगा। और बाजार में क्या भाव मिलती है मछली? बाजार में 1200-1300 आएगा। अच्छा, तो ये यहाँ की जो मछली कहाँ तो पुरी में ही सप्लाई करते हैं कि और भी आसपास करते हैं सप्लाई? नहीं, वो कलकत्ता जाता है। अच्छा, वो केरला भी जाता है। अच्छा।
अच्छा वो मछली बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ना, जी। वो मछली को ज़्यादा पैसा में खरीदी करके बाहर भेजते हैं। तो ये चक्रतीर्थ सी बीच पे कितने मछुआरे हैं जो जिससे आप मछली खरीदते हैं? कितने लोग होंगे यहाँ ये जो काम करते हैं? उतना तो मैं काम करके नहीं बोल हाँ, सकता। अंदाजन एक अंदाजन कितने? में 2000 से ज़्यादा होगा। अच्छा, और जो मछली खरीदने वाले कितने लोग होंगे जो आप लोग आपकी तरह? तो 500-700 आदमी हैं। तो आप लोग यहाँ कितने बजे आ जाते हैं व्यापारी लोग? व्यापारी लोग 12 बजे से आते हैं जी और 5 बजे में पहले चले जाते हैं। जी। अच्छा, सरकार से आप और कोई मदद की उम्मीद करते हैं क्या आप लोग? क्या मदद करनी चाहिए सरकार को? कोई सुझाव है क्या सरकार के लिए? सरकार को हम क्या बोले, हम खुद अपनी सुविधा बनाते हैं। जी, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।